करते हैं। आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान सांसों पर। 3 बार ओमकार चैंटिंग। हाँ। 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 गुरु मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हाथ आंखों पर। धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए। अगर वीडियो ऑन रखते हैं ना तो कैसे होता है, जैसे अगर ऑनलाइन क्लास है हमारी, ऑफलाइन होती है तो हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं होता कि हम खुद को छुपा कर बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग सभी वीडियो ऑन रखा करो रोज। कुछ नहीं है, ये रिकॉर्डिंग भी आप छोड़कर किसी और से शेयर भी नहीं होती। और इसलिए आप सभी लोग वीडियो ऑन रखो ताकि आप 100% क्लास में रह पाओ। ओके। तो सबसे पहले हमारा सेशन शुरू होने से पहले आप लोग थोड़े से शॉर्टकट में सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जैसे कि आप क्या कर, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, और आप क्या करते हो, और आपने किड्स योगा क्यों ज्वाइन किया है। ओके। कौन स्टार्ट करेगा, आकृति जी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जूम यूजर आपका नाम डालिए वहां पर, मतलब मुझे फिर बोलने में इजी जाएगा। मेरा नाम आकृति है। मैं काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी, सर प्रैक्टिस करती आ रही थी। लेकिन मुझे कोई ऐसा अच्छा गाइड या वैसा कभी मैंने ट्राई किया नहीं था, तो शुभ योगा का मुझे पता चला। तो मैंने वहां से अभी योगा थेरेपी कंप्लीट किया है। मेरा RYT 200 आवर्स भी अभी कंप्लीट होने वाला है, निहारिका मैम और पूनम मैम के साथ। और फिर बच्चे भी मेरे पास आते थे, मतलब मैं खुद से प्रैक्टिस करती थी तो लोग, मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि आकृति आप करते हो तो आप मुझे सिखाओ। तो फिर उनके पेरेंट्स ने, मतलब मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स बोलने लगे कि बच्चों को भी लेना शुरू करो, क्यों नहीं लेते हो। तो फिर मुझे किड्स योगा के बारे में सर से पता चला। तो फिर मैंने कहा जब मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और वैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, बिलोंग बैंगलोर इंडिया से करती हूँ। बट हस्बैंड का जॉब मलेशिया में है, तो अभी हम मलेशिया सेटल्ड हैं फॉर कपल ऑफ ईयर्स के लिए। नाइस। नेक्स्ट डॉक्टर सरिता। सरिता। Good afternoon. Good morning, ma'am. हाँ। Myself, Dr. Sarita. I am a fitness trainer and yoga teacher हूँ मैं, yoga therapist हूँ। मिडिल एज एंड सीनियर पर्सन को मैं सिखाती हूँ, बट किड्स को सिखाने का अनुभव मैं चाहती हूँ। इसके लिए मुझे मुझे लगा कि एक अच्छी गाइडेंस में ट्रेनिंग चाहिए मुझे प्रॉपरली सिखाने के लिए। आई बिलोंग टू दिल्ली, सो मैंने शुभ योगा फाउंडेशन को ज्वाइन किया है। वेरी नाइस। नेक्स्ट जिनल जी। आपका माइक। सॉरी। हम्म। मेरा नाम जिनल पुरिया है। मैं बॉम्बे मलाड में से रहती हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ। मुझे वही सिखाना है। अभी मैं फ्री टाइम में हूँ तो मुझे वही कुछ करना था। तो योगा में इंटरेस्ट आया तो फिर इसलिए किड्स योगा में अभी ज्वाइन करना चाहती हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट पूनम जी। हेलो। मेरा नाम पूनम चौगले है। आ हाँ। रहा है? ओके, हाँ, हाँ। आवाज आ रहा है। मैं डोंबिवली मुंबई में रहती हूँ। मेरे ऑलरेडी योगा क्लासेस है। मैं योगा लेती हूँ। ओनली फॉर लेडीज है मेरा। पर मैं ऐसे समर कैंप वगैरह बच्चों का लेती हूँ। तो इस बार जब मैंने कैंप लिया तो मेरे पास बहुत ही छोटे बच्चे आए थे, जो 5 से 7 ईयर के थे। तो उनको हैंडल करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल लगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक सर्टिफिकेशन कर लेती हूँ। तो फिर इसके लिए मैंने ज्वाइन किया शुभ सर के साथ। मतलब मेरे एक ट्रेनर ने ऑलरेडी किया हुआ है जो मेरे अंडर काम करती है।
तो इसके लिए मुझे इनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैंने शुभ सर के साथ ज्वाइन किया है। वेरी गुड। नेक्स्ट जूम यूजर, आपका नाम आप कल अपडेट कर देना। बताइए इंट्रोडक्शन आपका। उनका नाम भी नहीं पता हमें। हाँ साइली जी आप बताइए। हेलो मैम, पहचाना? हाँ आप इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, साइली कंठ से। मैंने आपके साथ प्राणायाम और मेडिटेशन का भी क्लास किया है। और मैं खुद एक लेवल 3 टीचर हूँ, लेट टीचर एंड इवेलेटर। और आगे मुझे किड्स का योगा करना है, क्योंकि अपने अंदर जो एक बच्चा है उसे जीना है। और वो अगर मैं जीऊंगी तो ही अब बाकी बच्चों को भी सिखा पाऊंगी, और उनको भी छोटे से बड़े तक की जो जर्नी है वो खुशी से कैसे कर पाए, वो मुझे सीखना है, और अच्छे से। वेरी गुड। पूजा जी आपका वीडियो भी ऑन कीजिए। हेलो, हाँ नमस्ते मैम। हाँ। मैं पूजा पवार, संगमेर, महाराष्ट्र से हूँ। मैं 2016 से बच्चों को मलखम सिखाती थी और योगा भी सिखाती हूँ, इसलिए मैंने क्लास ज्वाइन की। मैंने वीडियो इसलिए बंद रखा था क्योंकि मेरा छोटा बच्चा देखो सोया हुआ है, ओके ओके बहुत ओके। छोटा है वो। और मैं उसके साथ रहती हूँ ना, इसलिए बंद था मेरा वीडियो। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका नाम जूम यूजर करके है, आप अनम्यूट करके बताइए। हाँ पूजा जी कोई बात नहीं, लेकिन आप लिखो उधर से, लिखा करो, और जब भी पॉसिबल है वीडियो ऑन रखना। हेलो। हरिओम। मेरा नाम संध्या पटेल है। मैं बेसिकली गांधीनगर गुजरात से हूँ। मेरा योगा और फिटनेस और एक्टिविटी का क्लास है, जिसमें बच्चे डांस वगैरह वो सब करने आते हैं, तो सोचा योगा उसमें इंटरेस्टिंग रहेगा, तो मैंने ऑलरेडी फेस योगा का किया है आपके वहां से, तो ये किड्स का भी इसलिए कर रही हूँ। वेरी गुड, अच्छी बात है। देखो जैसे सब लोगों ने बताया, इंट्रोडक्शन दिया किड्स योगा का, तो जैसे तो हम आप में से कई लोग हैं कि वो किड्स को भी आपकी बैच में किड्स होंगे, या आपने किड्स को सिखाया होगा। जैसे पूनम जी ने बताया या किसी ने बताया था कि समर कैंप में आप लोगों ने किड्स के साथ देखा। तो क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो एक है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम स्कूल में बहुत अच्छे से स्कूल को सिलेक्ट करते हैं, स्कूल में बच्चों को डालते हैं। दूसरी चीज किस लिए पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि अच्छी से अच्छी बेस्ट स्कूल बच्चों को दी जाए, इसलिए कि बच्चों को आगे जाकर उनका फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन स्कूल में क्या है, जैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम में देखो कि जो एजुकेशन है तो इसमें एक है सिखाना और एक है सीखना। तो क्या है, सिखाने के ऊपर मतलब अध्ययन और अध्यापन इसे कहा जाता है। अध्ययन मतलब क्या है, सीखना, और अध्यापन मतलब क्या है, सिखाना। तो सिखाने की तरफ प्रोग्रेस बहुत हो रहा है। मतलब कैसे है, पहले पेड़ों के नीचे पढ़ते बैठते थे बच्चे पढ़ने के लिए, फिर बाद में जैसे पुराने जमाने में, बहुत पुराने, फिर एक स्कूल की एक ही ऐसे रूम रहती थी। फिर क्या है, अलग अलग कक्षाएं बनाई गई। फिर ब्लैक बोर्ड पहले नहीं थे, ब्लैक बोर्ड आए, उसके बाद स्लेट पर लिखते थे बच्चे, बाद में नोटबुक पेन बुक्स, एक एक चीज की रिगार्डिंग प्रोग्रेस होता गया। तो इसमें क्या हुआ, अध्यापन विकसित होता जा रहा है। अभी भी क्या है ये अध्यापन, आप लोग घर में बैठे हैं, मैं इधर से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ डिजिटल। तो पूरे वर्ल्ड में हम किधर से भी किसी कोई भी कोर्स कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये अध्यापन में सब होता जा रहा है। लेकिन अध्ययन में क्या है, जैसे कि क्या है कि हमारी ग्रास्पिंग पावर बढ़नी चाहिए, एकाग्रता बढ़नी चाहिए। टीचिंग तो हमें बहुत अच्छे से मिल रही है, लेकिन वो हमें ग्रास्प हमने करना चाहिए, हमें अच्छे से वो आना चाहिए। आप लोगों को लगे ना तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखो, मतलब डे 1 से ही, कि कैसे है, आप लोगों को नोट्स दिए जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें कैसी रहेगी कि ये आपको रनिंग नोट्स निकालनी रहेगी। ये कुछ मैं बताऊंगी, कुछ मेरे मेरे खुद की जो हम से सीखा हुआ है, तो उसमें से अलग अलग बुक्स से होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, रोज डायरेक्ट सीखने पर नहीं जाते, थोड़े से अपने क्लास के भी देखो रूल्स हम बना लेंगे खुद के लिए। ये ऐसे मेरा नहीं है कि मैं डिसिप्लिन आप लोगों को लगा रही हूँ, ये आप लोगों के लिए ही रहेगा। एक अच्छे से नोटबुक लगाओगे,
डे 1 से लेकर पूरा डे 1, डे 2, डे 3 जितने हमारे सेशंस रहेंगे, तो आप क्या करते जाओगे, वहां पर शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे। और जैसे जैसे जो सिखाया जाएगा ना आपको, उसके हिसाब से मैं आपको मटेरियल दिया करूंगी, शेयर किया करूंगी। और कुछ कुछ चीजें जो है, हर हर चीज नहीं होती, जैसे देखो हम आप लोग भी सिखाते हो, तो वर्ड टू वर्ड नोट्स नहीं होते, कई चीजें हमारी एक्सपीरियंस से भी होती है। जैसे कि मेरा है कि मैं कितने सालों से संस्कारशाला से जुड़ी हुई हूँ, किड्स योगा की बीच बीच में बैच लेती हूँ, लेकिन मुझे ये टीटीसी के कारण और ऐसे ज्यादा समय नहीं मिल पाता। लेकिन मेरी बेटी के साथ हमेशा मैंने ही किड्स योगा, हम लोग ही जो बैच थी, मैं किड्स योगा की ही बैच ज्वाइन करती थी योग में, बच्चों के साथ ही, कि मेरी डॉटर और मैं हम दोनों साथ में उस बैच में रहते थे। तो और ऐसे रहता था कि हर मंडे के दिन मैं बच्चों की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज लेना, मेमोरी गेम्स लेना या ऐसी चीजें मैं लेती थी। हम लोगों के ऐसे वीडियोस भी हम बनाते थे, ये टीटीसी के कारण अभी मुझे उतना समय नहीं मिलता। तो ऐसे है कि बच्चे अभी भी पूछते हैं कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट और वो चीजें करवाते थे, आंटी किधर है, वो क्यों नहीं। जैसे फेस्टिवल्स आते थे तो उस फेस्टिवल्स के हिसाब से हम हमारी योग की क्लास में चीजें ऐड करते थे या ऐसे। तो बच्चों को सिर्फ ऐसे नहीं है, अभी योग में भी तो हम नॉर्मल क्लास में क्या करते हैं, आसन प्राणायाम ध्यान। अभी आप बच्चों को ऐसे बुलाओगे, बताओगे एक को हाथ ऐसे करो, दो को पैर वैसे करो, तीन को ये करो, तो क्या होता है, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा इस चीज में। उनको क्या लगेगा, ये बड़े लोगों के लिए है, हम लोगों के को तो अभी खेलना कूदना यही है हमारे लिए। तो बच्चों को कैसे हमें बेसिक से इसमें कैसे लेके जाना है। और जैसे हमारा था कि क्लास के रिगार्डिंग आप एक नोटबुक पेन रखो अच्छे से, उसमें रोज लिखो। दूसरा है, ये वीडियो ऑन ऑफ ऐसे हाइड एंड सीक मत खेलो। ये 1 घंटा, 1 घंटा कितना है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना कोर्स है ना हमारा, उसमें भी सिर्फ 1 घंटा। ये भी है, हम में से कई लोग हाउसवाइफ है या जो योगा की भी, तो उनकी इस समय 1 घंटा बैच नहीं है। तो क्या है, हमेशा वीडियो ऑन रखो, बंद कर दिया चालू कर दिया, बंद कर दिया चालू कर दिया, फ्लक्चुएट मत करो। जैसे हमारा तो, जैसे मैंने मास्टर्स मेरा भी हुआ, 80% मुझे आए मार्क मास्टर्स में। तो हमारी क्लास में 11 बजे से 5 बजे तक मैं पूरा वीडियो ऑन करके सैटरडे संडे लेक्चर्स ज्वाइन करती थी। इतने 6 घंटे 7 घंटे पूरे मुझे सेशंस लेना, बच्चों का देखना, सब करना। लेकिन अच्छे से क्यों मैं मार्क्स कवर कर पाई, क्योंकि इतना सारा करके ये चीज अचीव करना इतना भी इजी नहीं है। लेकिन क्यों कर पाई, क्योंकि मैं कभी ऐसे वीडियो ऑन ऑफ नहीं। मेरी जो लेक्चर है, मैम बोल रहे थे, एक शब्द शब्द शब्द, वर्ड टू वर्ड मैं लिख के रखती हूँ। मतलब क्या होता है हमारा उसी समय, मतलब एक्स्ट्रा और 1 घंटा निकालो बाद में, कि हाँ हमें रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है, हम रिकॉर्डिंग से, इतना समय हमारे पास भी नहीं होता। तो इसलिए आप लोग वीडियो ऑन रखा करो अच्छे से, पूरा कॉन्शियसली। और देखो कोई क्वेरी भी आई ना, तो बीच बीच में अनम्यूट म्यूट ऐसे नहीं, आप लिख कर रखना अपनी बुक में लास्ट पेज, क्योंकि अगर आपको लगे कि आप बाद में भूल जाओगे, तो लास्ट पेज में आपकी नोटबुक में वो क्वेश्चन वो क्वेरी लिख कर रखना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन है ना, उसका आंसर बाद में आने वाला होता है, सेशन में ही। तो इसीलिए सेशन की एंड में वैसे मैं पूछा करती हूँ बीच बीच में, कि किसी को कोई क्वेरी हो तो बताओ। क्योंकि क्या होता है, हमारी क्वेश्चन से बाकी के लोग भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, सिखाने की भी लेंथ थोड़ी सी टूट जाती है। तो इसलिए क्वेश्चंस लास्ट में, अगर किसी को वो क्वेरी नहीं है या किसी को नहीं, तो वो लोग फिर लीव कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है। तो किसी का समय नहीं होता, वेस्ट नहीं जाता। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। और देखो प्रैक्टिकल जब हम लिया करेंगे, सीरियसली सबको प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि बच्चों से हम लेने वाले हैं, तो हमें भी खुद बच्चा बन के सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हो गया। तो अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, कि जैसे कि जितना एजुकेशन सिस्टम में जितना ज्यादा प्रोग्रेस होता जा रहा है, लेकिन क्या जरूर बहुत अच्छे सिखा रहे हैं, बहुत सब है, लेकिन ग्रास्पिंग पावर कम पड़ रही है, कंसंट्रेशन कम पड़ रहा है बच्चों का। तो सब चीजों के लिए क्या है, टीचर लोग है, टीचर लोगों का काम क्या है, सिलेबस बहुत होता है, पढ़ाते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे। पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं, बाद में ट्यूशन में बच्चे कर लेते हैं, या घर पे थोड़ी समय बच्चों से। लेकिन अगर बच्चों को जो पढ़ाया है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो उसके लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कई सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे फिजिकली,
फिजिकली वो फिट नहीं है। अगर हाथों में पैरों में दर्द है या वीक है बहुत, तो क्या है उसके कारण भी वो एक जगह पर ज्यादा नहीं बैठ पाते, वीकनेस, स्ट्रेंथ कम पड़ती है। दूसरा क्या है कि अगर ग्रास्पिंग पावर उनकी वीक है या जो भी चीज है, तो मोटर स्किल्स उनके बढ़ाने चाहिए उसके लिए। जैसे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, न्यूरॉन्स एक्टिव करने चाहिए। और छोटे बच्चों की जैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट समय क्या होता है प्रेगनेंसी का, गर्भावस्था का, बेबी के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, कि जो सेल्स है ना वो तैयार होती है और वो सो जाती है। तो उनको एक्टिव रखने के लिए प्रेगनेंसी से ही योग किया जाए तो वो बेस्ट होता है। क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं कि अरे अभी छोटे बच्चों को क्या योग करवाना, ये तो कितने, लेकिन एक है कि हमारी क्लास में एक स्ट्रिक्ट रूल रखना चाहिए। अगर आप लोग बच्चों की ले रहे हो तो 8+ के बच्चों की एक्चुअली आसन और वो थोड़ा थोड़ा उनको करवाया जाता है। देखो जैसे ये दिखाते हैं, हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पर कि ये आसन किया वो आसन किया, लेकिन बच्चों की फिजियोलॉजी जो है, एनाटॉमी है, उसके हिसाब से कई आसन ऐसे हैं उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती, नाजुक होती है। ऐसे गलत तनाव दबाव पड़ने के कारण वहां वो पोस्चर वैसे ही उनके शरीर का बन सकता है। इसीलिए क्या है कि इसमें भी पूरे हमारे प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया हुआ होता है। जैसे कि स्कूल में क्या करते हैं, प्राइमरी प्री प्राइमरी में भी प्री प्राइमरी सेकेंडरी, और सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन उसमें भी, जैसे प्राइमरी में क्या करते हैं हम, प्ले स्कूल से लेकर नर्स सीनियर केजी तक के बच्चे रहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक। सेकेंडरी में क्या है, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक, फिफ्थ से लेकर सिक्स से लेकर 8 तक, 7 तक, और 8 to 10। और 11 12 वाले जो है उनको यौवन अवस्था होती है उनकी, और थोड़ी सी डेवलपमेंट पूरी हो चुकी होती है, उसके हिसाब से उनकी अलग, ऐसे अलग अलग ग्रुप आते हैं। तो ग्रुप के हिसाब से क्या होता है, सबसे पहले तो उसके पहले हम समझेंगे कि जैसे हमारा योग का, जैसे हमें ये कैसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन तो इम्प्रूव है, तो हम बच्चों में इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। तो एजुकेशन के साथ योग को भी ऐड करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट की भी इसके रिगार्डिंग कोशिश जारी है। जैसे आप देखोगे कि हर स्कूल में अभी एक योग टीचर कंपलसरी है, हर स्कूल में। जैसे देखो पहले क्या होता था कि योग टीचर स्कूल में नहीं रहते थे, तो एज अ योग दिन के लिए मनाने के लिए पहले 1 2 साल ऐसे हम सब लोगों को ऐसे योगा के दिन बुलाया जाता था। लेकिन आजकल बच्चों का योग का एक सेपरेट लेक्चर होता है, कई सारे स्कूल्स में है, हमारे बच्चों के भी है स्कूल में। लेकिन क्या होता है उसमें भी उनको भी सिलेबस दिया रहता है, वो भी क्या करते हैं योगा टीचर स्कूल के, सिलेबस वाइज सिखा देते हैं, हो गया। प्रॉपर तरीके से प्रॉपर कितना सिखाया जाता है क्या पता। तो क्या है कि क्यों जरूरत है स्कूल में हमें, तो क्या क्या फायदे होते हैं हमें योग के स्टूडेंट्स को। एक तो है फिजिकल डेवलपमेंट, इसको आप पॉइंट आउट लिख सकते हो। फिजिकल डेवलपमेंट है, हाइट हाइट है प्रॉपर बढ़ेगी अच्छे से, ब्रेन बुद्धि संवर्धन होगा, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी, कौशल्य स्किल्स डेवलपमेंट। उसके बाद है चारित्र्य का निर्माण, चारित्र्य विकास होगा उनका। और ये है पूरा ओवरऑल सर्वांगीण उनका विकास होगा। तो सबसे पहले आरोग्य, अगर ग्रास्पिंग ठीक है, बहुत होशियार है, सब है, लेकिन हेल्थ है, बार बार बीमार पड़ जा रहा है, सर्दी खांसी है, या बॉडी पेन है, या थोड़ा ज्यादा समय बैठ नहीं पाता है बच्चा, कुछ भी है, बार बार बीमार पड़ना, टेम्परेचर आना, ये सब ये क्यों है, इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण। तो इम्यूनिटी पावर हमें कैसे है, आरोग्य संवर्धन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे हम उनको सन सैल्यूट करवाएंगे, प्राणायाम करवाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज सिखाएंगे। उनसे क्या होगा, फिजिकली वो फिट होंगे, फिजिकली उनकी डेवलपमेंट होगी अच्छे से। और फिजिकली जैसे हम ही है, अगर हम योग, अभी आप लोग बैठे हैं, तो आप में से कितने लोग हैं कि वो नीचे पलाठी लगाकर 1 घंटा बैठकर लेक्चर सुन पाएंगे। हमारी एज अभी यंग एज है। पुराने जमाने में जैसे देखो ग्रंथों में वर्णन है कि जो अर्जुन और अर्जुन थे, श्री कृष्ण भगवान, और ये जब युद्ध कर रहे थे, तो अर्जुन की उस समय 80 के नियर बाय एज थी। और उस समय उस एज को यंग एज कहा जा रहा था। और हम लोगों का है आजकल कि हम 30+ की एज में नीचे पलाठी लगाकर शांति से बैठ नहीं पाते ज्यादा समय। जैसे मेडिटेट करने में भी देखो,
अगर ज्यादा समय का मेडिटेशन हो तो हम नहीं बैठ पाते नीचे। तो बच्चे भी अगर ज्यादा समय के उनके लेक्चर्स है सब है, तो अच्छे से उनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उतनी, जैसे आगे आगे की पढ़ाई बढ़ती जाती है। तो उसके लिए, नहीं तो क्या है, फिजिकली फिट नहीं है तो ध्यान इधर उधर भटकता है। सर्दी खांसी अगर बार बार हो रही है, स्कूल मिस हो जाएगा, बार बार स्कूल मिस हो जाएगा, सिलेबस कवर नहीं हो पाता, ट्यूशन भी नहीं जा पाते, और उनके घर में भी हम उनको सिखाएंगे कैसे? सर्दी खांसी के कारण, टेम्परेचर के कारण, बॉडी पेन है, सब तबीयत खराब है, तो हम नहीं ले पाते। तो इसलिए फिजिकली फिट होते हैं। कोई भी प्रकृति प्रकृति के रिगार्डिंग क्या है हमारा, हमेशा प्राकृतिक, मतलब जन्म जब भी न्यूबॉर्न बेबी होता है तो क्या होता है, वो पूरी तरह से स्वस्थ होता है। विकृति कब आना शुरू होता है फिजिकली? जब हम खान पान में बिगाड़ आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो आ जाती है, खान पान में बिगाड़ आ जाता है। फिर क्या है, धीरे धीरे एक एक शरीर के पार्ट पर वो काम करना शुरू कर देता है, ब्लॉकेजेस बनना शुरू हो जाता है, टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाता है अंदर, पूरा बॉडी डैमेज हो जाता है। जैसे जंक फूड, आजकल बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद है। तो ये सारी चीजें हमें सीखना जरूरी है कि बच्चों को जंक फूड क्यों, कौन सा नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, कौन सा फूड देना चाहिए। शारीरिक में सिर्फ यही नहीं आएगा कि हम आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, सब इसमें पूरा आहार विहार आएगा, पूरा रूटीन दिनचर्या आएगा कि दिनचर्या कैसे है। आजकल के बच्चे रात रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उनको उठ के स्कूल जाना ही पड़ता है। ब्रेन, बच्चों को रात को 8 से 10 घंटे की बच्चों की नींद होनी चाहिए, बच्चों के ब्रेन को ज्यादा रिलैक्सेशन होना चाहिए हमारे बड़ों से। तो उतनी उनकी 8 घंटे तो मिनिमम उनकी नींद हो रही है क्या? नहीं तो ब्रेन थक जाता है तो चिड़चिड़ापन आता है। ये है। दूसरा है हाइट। हाइट अच्छे से पूरी प्रॉपर बढ़नी चाहिए। अगर हाइट अगर कम रह गई तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर उसका असर पड़ता है। करियर में भी कई बार पर्सनैलिटी के कारण असर पड़ता है। और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है उन्हें, कई चीजों में कॉम्प्लेक्स आता है, उनकी कॉन्फिडेंस जो है, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कई बार वेट कम होने के कारण। तो इसीलिए जैसे योग में है कि योग का जो है हम लोग देखेंगे, उसका मैं आप लोगों का उसका 1 या 2 सेशन लूंगी अच्छे से, कि बच्चों की उन हाइट के बढ़ाने के रिगार्डिंग भी सेपरेट ऐसे आसन और ऐसी चीजें हैं, तो उनको इन्वॉल्व करना है, तो वो चीज हम लेंगे ऐसे प्रॉपर, कि बच्चों की हाइट के रिगार्डिंग हमें कैसे क्या करना है, उसका पूरा हम एक सेशन बाद में प्रैक्टिकल के समय लेंगे। दूसरा क्या है कि ब्रेन, अगर एकाग्रता है, एकाग्रता बढ़ेगी, आकलन बढ़ेगा, ग्रास्पिंग पावर हमारी अच्छी होगी। और सिर्फ क्या है, ग्रास्पिंग पावर अच्छी है अभी के अभी हमने वो समझ लिया, लेकिन अगर स्टोरेज हमारा वीक है, तो स्मरण शक्ति वीक है, तो पूरा मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस हमारा बढ़ना चाहिए। वो कैसे होता है कि ये है सारी ग्रहण ग्रास्पिंग की तीनों तरीके हैं ये, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस। तो इसके लिए क्या है, जैसे हम ओम चैंटिंग करते हैं, योग निद्रा करवाते हैं बच्चों को, त्राटक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। जैसे आजकल आप लोगों ने सुना है क्या, छोटे बच्चों के रिगार्डिंग एड आते हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, अगर आपने सुना हो। तो हमारी योगिक टेक्निक्स ही ऐसे है कि अपने आप बच्चों का थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, मिड ब्रेन की। और जैसे मोटर स्किल्स उनकी डेवलप होती है। जैसे देखो, हम जब भी लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो हमारे शरीर का राइट बॉडी पार्ट, और राइट हैंड से लेफ्ट बॉडी पार्ट हमारा काम करता है, मतलब जैसे हम मुद्राएं लगाते हैं। तो बच्चों के रिगार्डिंग है, हम उनका ग्रास्पिंग पावर बढ़े, सब बढ़े। आसनों के साथ हम शरीर को मजबूत करते ही है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों से कोई कोई आसन नहीं हो पाते, या बच्चे नहीं, तो उनको हम ध्यान मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, ऐसे कुछ कुछ बेसिक सी मुद्राएं हैं जो बच्चे भी, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों को कि बच्चे मुद्राएं नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बेसिक सी हम, जैसे ध्यान मुद्रा बच्चे बहुत खुशी से लगा लेते हैं, तो ऐसे मुद्रा से क्या है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। मुद्राओं का मैं एक दिन आप लोगों को बता दूंगी, 5 6 7 ही मुद्राएं, क्योंकि बच्चों को बचपन से इतना हेवी भी डोज मत दे देना कि वो बाद में उनको इंटरेस्ट उनका उसमें से चला जाए। अगर देखो, जैसे होता है कि फियर आ जाता है बच्चों में, और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपना लो, अगर जो लोग छिपकली से डरते हैं या कोई भी, तो जैसे बचपन में कुछ ना कुछ इंसिडेंस होता है हमारे साथ, उसके बाद हमारे अंदर वो डर परमानेंटली बैठ जाता है, और वो फिर जाता नहीं है सबकॉन्शियस माइंड में। तो हम हमें इसी रिगार्डिंग बच्चों को ऐसे ही चीजें लेंगे योग की, इसमें स्टेप बाय स्टेप। जैसे बिल्डिंग में हमें 7th फ्लोर पर जाना है,
लिफ्ट बंद है, या लिफ्ट में भी हम बैठे हैं, तो क्या होता है, पहले फर्स्ट फ्लोर आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, और अब नीचे भी हमें उतरना है, तो हम 7 से डायरेक्ट जंप करेंगे क्या? एक एक स्टेप से नीचे आएंगे, एक एक स्टेप से ऊपर जाते हैं। तो वैसे ही बच्चों को स्टेप बाय स्टेप उनकी लेवल के हिसाब से हमें सिखाते हुए प्रॉपर तरीके से लेकर जाना है, ये है। और दूसरा क्या है कि ओमकार जप, रिसर्च है इस पर कई सारे। ओमकार जप के नियमित अभ्यास से मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस बच्चों का बढ़ा हुआ है। इसके ऊपर थेसिस भी बना चुके हैं कई सारे लोग। प्राणायाम है, प्राणायाम से क्या है, सिर्फ मन शांत होता है क्या? जो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो है, शुद्ध जो ब्लड है वो सब हमारा मज्जा संस्था से, मज्जा रज्जू से होते हुए पूरी ब्रेन तक जाता है, ब्रेन तक ज्यादा शुद्ध का ब्लड सर्कुलेशन फ्लो बढ़ता है। ये सारी चीजें होती है। जैसे स्पाइन स्ट्रेट रहती है, ध्यानात्मक आसन हम लेते हैं, ध्यानात्मक आसन लेने से भी हमारी बच्चों की मेमोरी बढ़ती है। क्योंकि देखो आप लोग खुद, अगर आपने वृक्षासन किया है या कोई ध्यानात्मक आसन किया है और मन में विचार आ गए, तो क्या हो जाता है, बैलेंस चला जाता है हमारा, है ना? तो इसीलिए ध्यानात्मक आसन से जैसे शरीर पर कंट्रोल आता है, उसके साथ मन पर भी कंट्रोल आता है। मन पर कंट्रोल आने से स्ट्रेस, एकाग्रता बढ़ने लगेगी। आजकल बच्चों का माइंड बहुत चंचल हो गया है, क्यों? क्योंकि हम बच्चों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। क्योंकि क्या है, हमारे समय इतनी चीजें ही नहीं थी, टीवी पर भी चैनल्स इतने नहीं थे, मोबाइल गैजेट्स क्या हमारे समय रहते तो हम नहीं देखते। जो आउटडोर गेम्स है कि अभी उनके लिए जगह ही नहीं है खेलने के लिए, कई सारी जगहों पर। तो ये सारी चीजें हैं कि हम सिर्फ बच्चों को दोष नहीं दे सकते, उनको सिर्फ हम इन चीजों से क्या हार्म होता है, क्या है, ये चीजें समझा सकते हैं। और योग के माध्यम से ये सारी चीजें हिडनली उनमें संस्कार आते हैं। दूसरा क्या है, कौशल्य संवर्धन, मतलब क्या है, स्किल्स डेवलपमेंट। अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में पूरे सब्जेक्ट में पूरे आउट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर स्किल्स, कोई दूसरे स्किल्स उनमें नहीं है, जैसे डिसीजन मेकिंग पावर है, या बाहर गए तो बाहर कुछ भी कुछ परचेस करना है, या जैसे कि दो कोई भी डिसीजन उनको लेना है, या स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में खेलने के लिए क्या लगता है, स्पोर्ट्स में खेलने के लिए हमें हमारे मोटर स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए। जैसे कोहली है, तो बैटिंग कर रहा है, तो सामने से जो बॉल आएगा, से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है कि कैसे हमें ये करना, बॉल इसके समय हमें कैसे, किस प्रकार से हमें परफॉर्म करना चाहिए। जैसे स्विमिंग में है, हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र को रिलेट करता है योग। योग से स्विमिंग, जैसे क्रिकेटर है, जैसे देखो हमारा वर्ल्ड कप के मैच में हमारे हाथ में वर्ल्ड कप था और हमारे हाथ से वर्ल्ड कप निकल गया। तो ऐसे समय में जो चीज है, मतलब क्या है, कि जो भी फेल्यूर है उसे भी पूरी तरह से पचाना बहुत हार्ड होता है। लेकिन योग से क्या होता है, मेडिटेशन से, प्राणायाम से, ध्यान से इन चीजों को कंट्रोल किया जाता है। वैसे क्या है, कौशल्य में क्या आएगा, जैसे हॉकी है, हॉकी में कैसे है, फास्ट फास्ट फास्ट, फुटबॉल में भी कैसे है, बिल्कुल ब्रेन को बिल्कुल एक्टिव रखना पड़ता है। तो ये चीजें कैसे होती है, योग के कारण। योग में जो हम सारी टेक्निक्स, जो सारे प्राणायाम करते हैं, आसन लेते हैं, आसनों में जैसे सन सैल्यूट करवाते हैं, तो क्या होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ब्रेन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे योग निद्रा करवाएंगे तो मन शांत रहेगा, पेशेंस रहेंगे, हार हो या जीत हो। इसमें देखो सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सचिन तेंदुलकर का जब उनको कुछ मैचेस में कंटिन्यूअस, देखो अगर कोई मैच ज्यादा देखता हो तो देखो कि उनको एक पैच ऐसे आया था कि उसमें उनका थोड़ा सा डाउन जा रहा था, आउट हो रहे थे ज्यादा। तो भीष्मराज बाम करके नासिक में है, जो फिटनेस कोच है, तो उन्होंने बताया उनके साथ, तो उनको सिर्फ एक योग अफर्मेशन दिया गया, जैसे हम योग निद्रा में लेते हैं, कि खुद को विजुअलाइज करना है कि मैं हर एक मैच में सेंचुरी लगा रहा हूँ और मैं पूरी अच्छे से मैं खेल रहा हूँ। तो उसके बाद कंटिन्यूअस सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कंटिन्यू सेंचुरी लगाकर। तो ये पावर क्या है, विजुअलाइजेशन की। बाकी दूसरी चीजें उनको काउंसलिंग सिर्फ इस चीज की गई। तो ऐसे है कि स्पोर्ट्स के भी देखो, सारे स्पोर्ट्स के जो है उसके साथ योग को रिलेट कर सकते हैं। मतलब क्या है, बच्चों का स्किल डेवलप होता है इससे।
अगर दूसरा कौन सा भी वो गेम है उसमें भी, या जनरल बाद में भी जैसे जॉब के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं है सिर्फ नॉलेज ही चाहिए, उसके साथ बाकी भी सारी चीजों का उनको सारी चीजें उनको आनी चाहिए। उसके साथ क्या है, चारित्र्य संवर्धन, मतलब सिर्फ अच्छा है सब, लेकिन कैसे है कि सभी लोग, कितने सारे लोग क्या है, जैसे कि कश्मीर के साइड देखो या दूसरी, क्या है, आतंकवादी लोग भी बन रहे हैं। तो बच्चों में कैसे संस्कार आने चाहिए, चारित्र्य संवर्धन उनका होना चाहिए, अच्छे विचार उनमें होने चाहिए। या दूसरी चीज क्या है, आजकल सोशल मीडिया से सब चीजों से बहुत ज्यादा एग्रेसिव चीजें देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, अग्रेसिवनेस बच्चों में आ जाता है, झगड़ा करना। ऐसे चारित्र्य संवर्धन में सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि आतंकवादी ही रहे, झगड़ा करना, किसी से अच्छे से बात ना करना, बुरे हैबिट्स, एडिक्शन, तो आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी एडिक्शन देखे जा रहे हैं। तो ये सब एडिक्शन, चारित्र्य का संवर्धन कैसे होगा, बच्चों को भी अष्टांग योग का, बच्चे भी जब अष्टांग योग का पालन करेंगे, तो बच्चों को हम ऐसे अगर सिखाएंगे बैठकर, हाँ ये अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम, तो वो बोलेंगे अरे बाप रे, योग तो बहुत हेवी डिफिकल्ट चीज है बाबा, हम नहीं करेंगे। जैसे मेरे बेटे को 8 इयर्स का है, तो वो आसनों तक करता है, ओम चैंटिंग सब, लेकिन प्राणायाम को अभी तक पेशेंस बहुत कम है, 5 मिनट में प्राणायाम से। तो मैंने भी क्या किया है, तुम्हें नहीं ना, जितना करना है उतना ही करो। एक दिन ऐसा रहेगा कि उस दिन अपने आप खुद से बैठकर प्राणायाम करेगा। अगर हमने जबरदस्ती की ना तो, क्योंकि है वो, करेंगे भी नहीं कंट्रोल से और सब। तो इसीलिए जितनी लेवल है उनकी, उससे ज्यादा जोर जबरदस्ती हमें नहीं करनी है। तो इसमें है यम नियम सारे आएंगे। यम नियम के बारे में हम देखते हैं कि यम नियम हम बच्चों को कैसे, बच्चों के लिए क्या यम नियम है, और इसके कारण क्या होगा बच्चों में, जो चीजें हमें, हम उनको डांट कर जैसे खाना ही नहीं खा रहा है, खाना ही नहीं खा रहा है, हाथ हम पीछे लग जाते हैं, जैसे बाहर आते हैं, हैंड्स क्लीन करो, हैंड्स वॉश करो, कपड़े चेंज कर लो, ये करो वो करो। तो इसके कारण भी बच्चों को क्या लगता है, अरे बाप रे, मम्मी तो टेक अवे लेने लग जाते हैं बच्चे। तो यमन नियम के जब ये मतलब योग करते हैं, तो योग के साथ ये बदलाव उनमें अपने आप आने लग जाते हैं। दूसरा है कि सर्वांगीण विकास, मतलब ये जो सारे हमने ऊपर के स्तर देखे, तो इन ये सारे पूरी तरह से डेवलप होने के बाद बच्चों का पूरी तरह से विकास होगा, बच्चे पूरी तरह से डेवलप होंगे, ये चीज है। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे यम नियम हमने कहा, तो यम नियम मतलब क्या, बच्चों के लिए यम नियम क्या रहेंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे। आपको दिख रही है स्लाइड? यस मैम। हम्म। जैसे बच्चों के लिए क्या रहेगा यम में, यम में बच्चों के लिए रहेगा कि यम ये पहला अंग है, ये सबको पता है, अष्टांग का ये मूल है। इसमें क्या है कि समाज में जब भी, समाज के जो सारे घटक है, जो लोग हैं, उनके साथ हमें कैसे रहना चाहिए। जैसे योग के लिए हम जाते हैं क्लास में, तो यहाँ से ये शुरुआत हो जाती है बच्चों की। तो ग्रुप क्लास होती है, तो ग्रुप क्लास में उनको डिसिप्लिन कैसे लगने लग जाता है, कि बाकी बच्चों के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, टीचर के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे हिडनली उनमें ये संस्कार आएंगे। फिर बाद में समाज में सबके साथ हमें कैसे प्यार से बात करनी चाहिए, कैसे सबके साथ घुल मिल के रहना चाहिए, हमें भी उनको थोड़ा थोड़ा हिडनली ये चीजें बताते रहना चाहिए। जैसे कि बड़े हैं तो यम के उनमें क्या, समाज में क्या रहते समय हमें रूल्स डिसिप्लिन, बच्चों को क्या डिसिप्लिन सिखा सकते हैं हम यमों में, कि सामने वाले जो है बड़े बुजुर्ग है उनका आदर करना चाहिए, उनको दिखेंगे तो प्रणाम करना है। तो प्रणाम के बारे में उनमें संस्कार डालने के लिए उनको ये चीज बतानी है कि जैसे हम वज्रासन में नीचे बैठकर पूरा झुककर प्रणाम करते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन फ्लो ब्रेन की तरफ जाता है, हमारी ब्रेन की पावर भी बढ़ती है। और बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो हमें अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स देते हैं, डांटते नहीं है। तो हमें जब भी बड़ों के, मम्मी पापा की को रोज प्रणाम करने से शुरुआत करवानी है। यम क्या करवाओगे, क्लास में बताओ थोड़े से दिनों के बाद, क्या जब भी आप लोग स्कूल जाते हो या सब सुबह उठने के बाद तैयारी की सब, तो भगवान की और मम्मी पापा को प्रणाम किया करो। जब भी किसी के घर जाते हो, तो उनके घर जाने के बाद उनको प्रणाम करना है अच्छे से, कि किसी बड़ों बड़ों के साथ या अपने एज के सभी लोगों के साथ प्यार से रहना है, किसी से गुस्सा नहीं करना है। तो इसके कारण यम उनमें आ जाएगा। यमों में भी जो है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
तो अहिंसा इसमें यही है कि हिंसा नहीं करनी है, मन से, कायिक वाचिक मानसिक, बोलकर या मन में किसी का बुरा सोचकर या ऐसे। तो ये चीजें आप कैसे बताओगे उनको? स्टोरीज की फॉर्मेट में। जैसे होता है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि स्टोरी है, तो किड्स योगा में क्या है, बीच बीच में आप उनको स्टोरी की फॉर्मेट में ये चीजें समझाओगे। अगर ऐसे बताया ना कि हिंसा नहीं करनी है आपको, कायिक वाचिक मानसिक, कायिक मतलब मारकर, वाचिक, तो ये आपको स्टोरी के फॉर्मेट में उनको बताना है कि कौन सी स्टोरी है। लालच के बारे में कितनी सारी स्टोरीज है ना, कि लालच करने कैसे बुरी चीज है, ये सारी चीजें। अपरिग्रह में लालच का आएगा, लालच मत करो। ब्रह्मचर्य मतलब क्या है, विश्वासघात भी उसमें आएगा। ब्रह्मचर्य के रिगार्डिंग बच्चों को व्यभिचार का नहीं आएगा, विश्वासघात नहीं करना है, मन सात्विक रखना है, विचार शुद्ध रखने हैं। जो भी धारावाहिक टीवी पर जो भी देख रहे हो, इसमें उनको क्या आएगा, टीवी पर जो भी देख रहे हो अच्छा देखो, फाइटिंग देखना, ऐसे कार्टून देखना जिसमें बहुत शोर शराबा आवाज है, ऐसे। दूसरा है सत्य, सत्य के बारे में तो कितनी स्टोरीज है। झूठ नहीं बोलना है, उसके रिगार्डिंग उन्हें हमें बताएंगे। ये सारी चीजें बच्चों के यम में आएंगी। ओके। बच्चों की नियम, नियम में क्या है, वैसे तो देखा तो हमारे और बच्चों का कोई ऐसे अलग नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारे लिए खुद के लिए डिसिप्लिन, तो बड़ों के डिसिप्लिन अलग है। बच्चों के डिसिप्लिन क्या रहेंगे, रोज जल्दी उठेंगे, रोज इससे शुरुआत करेंगे, रोज जल्दी उठेंगे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, सुबह सुबह अच्छे से खुद के हाथ से खुद की तैयारी खुद करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन, नाश्ता करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, ये सारे उनके नियम आ गए। पढ़ाई टाइम से करेंगे, है ना, ये सारे उनके। तो ये है, ये चीजें आपको उनको कैसे बतानी है, क्या बताया मैंने, स्टोरी फॉर्मेट। कि कैसे कि रामू नाम का एक लड़का था, वो लेट उठता था, लेट उठने के कारण उसमें आलस आ जाता था, उसको स्कूल जाने के लिए रोज लेट हो जाता था, तो फिर उसको टीचर भी डांटते थे स्कूल में। और दूसरा था शामू, शामू हमेशा रोज जल्दी उठता था, उठने के बाद वो जल्दी से नहा धोकर अच्छे से हेल्दी फूड खाकर मम्मी पापा को प्रणाम करके स्कूल जाता था जल्दी। स्कूल में सारा होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करके लेकर जाता था, तो टीचर लोग सभी उससे प्यार करते थे। ऐसे फॉर्मेट में स्टोरीज आप बना सकते हो, या गूगल पर भी है कुछ कुछ स्टोरीज, या मैं देखूंगी अगर कुछ स्टोरीज हो तो मैं आपको बताऊंगी, या मैं आपको बुक्स रेफर करूंगी। ओके। तो ऐसे फॉर्मेट्स में आप ऐसे स्टोरीज उनको बता सकते हो नियम के रिगार्डिंग। फिर क्या है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान। मतलब क्या है, शौच मतलब इसमें ये आ गया, शरीर की स्वच्छ शुद्धि रखेंगे, मन से भी गुस्सा करना, क्रोध करना, ये चीजें नहीं करेंगे। संतोष मतलब क्या, मेरे मेरे फ्रेंड के पास ये वाला मोबाइल है तो मुझे भी चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास ये वाली गाड़ी है तो मुझे भी चाहिए। तो बच्चों में संस्कार डालेंगे कि जो चीज हमारे अनवांटेड है, अनवांटेड मम्मी पापा से मांगे नहीं करेंगे। जैसे देखो इसमें, ऐसे नहीं कि मैं मेरे मेरे बच्चों के बारे में बता रही हूँ। मेरे बेटे को जैसे एक वो 5 साल का ही था, और हम लोग गए सारी सोसाइटी के लोग मिलकर, हम ऐसे पिकनिक मतलब अष्टविनायक दर्शन के लिए गए थे। तो उसके एज के सारे बच्चे थे, तो वो सारे बच्चे ना ऐसे खिलौने मांगते थे, खाने के लिए कुछ कुछ मांगते थे सब। तो मैंने कैसे बोला, तुमने इतना 6-7 साल, 5-6 साल के हो तुम, लेकिन अब तक तुमने ऐसे कभी नहीं किया, नीचे भी कोई खिलौना हो कुछ हो तो तुम तो कभी मांगते ही नहीं हो। तो उसने क्या बताया, मुझे पता है ये मांगने से मम्मी पापा को परेशानी भी होती है, और ये खिलौना तो टूट जाता है, ये किस काम का भी नहीं होता, इसीलिए मैं नहीं मांगता। तो ये चीज हिडनली जो घर में हमारे योग का वातावरण था सब था, उसके कारण। मैं तो कई बार उसको बोलती हूँ कि बच्चे जैसे बाल हट्टा करते हैं, मतलब चीजें मांगते हैं, थोड़ा जिद्दीपन, तो तुम्हारे इसमें ऐसे कुछ नहीं रहता, लेकिन ये योग के कारण संस्कार बच्चों में अपने आप आने लग जाते हैं। तो हम हिडनली मतलब ऐसे बताएंगे कि अनवांटेड खर्चा नहीं करना है, खर्चे करके रिगार्डिंग भी स्टोरीज फॉर्मेट में अच्छे से उनको समझाओ। दूसरा है कि तप मतलब इन उनके लिए तप क्या होगा इस एज में, कि पढ़ाई, समय से पढ़ाई। तप मतलब क्या है उनका, कि टीवी पर इतनी अच्छे अच्छे सीरियल्स है आजकल, यूट्यूब पर तो सिर्फ सर्च करो उनको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए एक फिक्स समय रहेगा, ये उनका तप रहेगा। हाँ, पढ़ाई का फिक्स समय, खाना, डिसिप्लिन,
आसन योग कर रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में प्रोग्रेस होने के लिए खुद को तपाना, उसके लिए मेहनत लेना, ये सब क्या हो गया उनका तप। उसमें स्वाध्याय मतलब जो हम उनको करवाएंगे, अच्छी बातें सिखाना, जैसे संस्कार शालाएं होती है आजकल, हम लोग भी चलाते हैं हमारे बच्चों के लिए। तो ऐसे संस्कार शाला में बच्चों को लेकर जाना, या खुद ही हमें टाइम मिले तो बाल संस्कार, एक दिन किड्स, अपनी किड्स योगा की बैच में ही बाल संस्कार को डाल दो। उस दिन श्लोक पढ़ाना सिखाना। आपको शेड्यूल बताऊंगी मैं कि बाल संस्कार में शेड्यूल कैसे रखना चाहिए। तो ऐसे स्वाध्याय करो, कैसे लोगों के साथ जुड़ो। अगर देखो हमारे फ्रेंड सर्कल ऐसे है, किट्टी पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और बच्चों को बोलेंगे कि ऐसे मत करो, ये टीवी पर मत देखो, वो मत देखो, तो ऐसे हो पाएगा क्या? तो हमें खुद स्वाध्याय करना चाहिए। फिर हमारे साथ बच्चों को आप क्या बोलोगे कि बच्चों अपनी योग की क्लास में स्वाध्याय में, बच्चों आज ये श्लोक है, कराग्रे वसुते लक्ष्मी, तो ये श्लोक आप लोग याद करके लाओ। कौन सुबह सुबह ये श्लोक बोलता है? तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे इतने अच्छे से, और बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाता है। या ऐसे कि बच्चों कल के दिन कोई भी अगर फेस्टिवल हो या कुछ, तो बच्चों को बताएंगे कि इस फेस्टिवल के रिगार्डिंग आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, अच्छे, तो सबकी वो चीजें सुनेंगे सबकी, तो उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, स्टेज डेयरिंग भी बढ़ेगी, अपने योग की क्लास की रिगार्डिंग उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्वाध्याय होगा, अच्छी अच्छी चीजें वो ऐसे अलग अलग चीजों के माध्यम से सीखेंगे। ईश्वर प्रणिधान मतलब क्या है? किसी एक शक्ति को समर्पित करना, समर्पित भाव रखना। अगर कोई गॉड नहीं मानता तो दूसरी चीजों से रखेंगे। आसन, आसन से क्या, बच्चों के लिए सिर्फ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस वो भी उसमें हम देखेंगे गाइडलाइंस क्या क्या रखेंगे आसन के रिगार्डिंग। क्योंकि हमारा जैसे रहता है ना कि प्रॉपर पोस्चर ये वो, तो बच्चों को जोर जबरदस्ती नहीं करनी है पोस्चर के रिगार्डिंग। जैसे ले रहे हैं फिलहाल, नहीं तो किन्नी स्ट्रेट करो, ये करो, नहीं रे बाबा मेरा तो होता ही नहीं है मम्मी, तो दूसरे दिन मम्मी पापा को बोलेंगे कि नहीं जाने दो, मैं नहीं जाता क्लास, मेरे से वो आसन सब बच्चे कर लेते हैं, मेरे से नहीं बन रहा है। तो उनमें क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। सबका क्या करना है, अरे वाह बहुत अच्छे से, अभी आपने बहुत अच्छे से किया है। अगर आपने 2-3 दिन के बाद बताओगे, अगर आपने हाथों की कोहनी और अच्छे से स्ट्रेट की, तो और आसन अच्छे से बन जाएगा आप लोगों का। ऐसे टेक्निक से उनका लेना पड़ेगा। और अगर बच्चों का एक है, किसी के सामने उनका नाम भी लिया ना, तो उनको वो कई बार बुरा लग जाता है। तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखते हुए उनसे आसन करवाने हैं। प्राणायाम में भी जैसे मैंने बताया, छोटे बच्चों को 8 साल के पहले के बच्चों को बोलोगे बैठकर प्राणायाम करो, पेशेंस उनमें उतने नहीं रहते। थोड़ा सा उनको कैसे अलग अलग टेक्निक से हम, जैसे बलून ब्लोइंग है, क्या क्या है, ऐसे कुछ करा सकते हैं थोड़े बहुत। और उसके बाद दिया हुआ है कि कब 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 उनसे प्राणायाम लेने चाहिए, पहले कैसे दीर्घ श्वसन और वो सब शुरू करवाना है, बाद में कौन सी एज तक क्या प्राणायाम करवाने हैं। प्रत्याहार में क्या आएगा उनको, कि ज्यादातर बहुत चीजें समझना काफी आसान रहा है। और क्या है प्रत्याहार, क्या है कि बाहर की चीजों से ध्यान हटाकर, तो उनका प्रत्याहार क्या आएगा, बाहर सारा जंक फूड है, चॉकलेट्स है, पेस्ट्रीज है, पिज्जा बर्गर है, ये छोड़ के क्या करेंगे वो, सात्विक आहार लेंगे। और दूसरा क्या है कि टीवी है, बाहर फ्रेंड्स बुला रहे हैं, सब है, लेकिन नहीं, पहले मैं पढ़ाई करूंगा, पहले मैं रीडिंग करूंगा, फिर वो चीजें करूंगे, ये बच्चों के लिए आएगा। उसके बाद है धारणा, मतलब उनको सिर्फ फोकस आएगा, फोकस कंसंट्रेशन। इसमें त्राटक हम उनको करवाएंगे, त्राटक करवाएंगे, सांसों पर ध्यान लगवाएंगे, ज्यादा हेवी चीजें नहीं, इजी इजी चीजों से उनका फोकस बढ़ाएंगे। दूसरा कैसे है, अगर हम उनके इसमें फोकस में ब्रेन जिम के गेम ऐड कर सकते हैं, ब्रेन जिम के गेम्स उनसे ले सकते हैं, या किसी एक चीज पर उनको फोकस करवाएंगे। दूसरा है उनका एक ही जगह पर ध्यान स्थिर रहने के लिए हम उनको, जैसे स्मरण शक्ति के रिगार्डिंग गेम्स होते हैं, कि जो कई सारी चीजें रखी जाएगी, उसमें से आंखें, बाद में आंखें बंद करके कि आंखें खोल के चीजों को देखना है, फिर दूसरी जगह जाकर उसे लिखना है। ऐसे कुछ कुछ गेम्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं, वॉकिंग की टेक्निक्स ले सकते हैं। ध्यान में सिर्फ क्या है, प्रणव जप है, प्रणव जप जैसे जो इजी इजी जो है, ऐसे ध्यान हम उनके लेंगे। योग निद्रा बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, योग निद्रा भी हमें बच्चों की लेनी है। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में देखो, जैसे अगर क्या है,
बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन क्या हो जाता है एग्जाम के समय सब भूल जाते हैं, ब्लैंक, कुछ भी याद नहीं रहता। तो उस समय क्या होगा, अगर योग निद्रा की है, योग निद्रा में अफर्मेशन डाला है कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ सब मेरी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है और पढ़ाई के समय मुझे अच्छे से याद आ रहा है, तो बच्चों को लिखते समय वो डरेंगे नहीं, जो सारा है वो भूल नहीं जाएंगे डर के मारे। तो ये है, कई बार बच्चे एग्जाम के समय डायरेक्ट सब ब्लैंक हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और प्राणायाम से देखो और क्या है, प्राणायाम के बच्चों के लिए फायदे अगर आपको लिख के रखने हो तो लिख कर रखो। कैसे है, उनका मन शांत होगा, मन शांत होगा, मन की स्थिति जो जो सारी चिंताएं है, मतलब पढ़ाई की, उनको दूसरी क्या चिंता है, पढ़ाई की चिंता, वो कम होगी। उनका ब्लड सर्कुलेशन फ्लो बढ़ेगा, रक्ताभिसरण। दूसरा है सारी जो समस्याएं है, समस्याओं को अच्छे से फोकस कर पाए, समस्याओं से ना डरते हुए अच्छे से लड़ पाएंगे। दूसरा क्या है, ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, दोनों ब्रेन एक्टिव होंगे, उनमें से मिड ब्रेन है वो भी एक्टिव होने में मदद हो। और लॉजिकल और इमोशनल दोनों ब्रेन एक्टिव रहेंगे। ये है नाड़ियां जो है, सूक्ष्म सारी नाड़ियां जो है वो अच्छे से, उनमें प्राण शक्ति बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, उनका डाइजेशन अच्छा रहेगा। भ्रामरी जैसे प्राणायाम करेंगे तो ब्रेन के लिए अच्छे हैं, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस उनका बढ़ेगा। प्राणायाम से क्या है, उनके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा और उसके कारण सारा है, फोकस, कंसंट्रेशन, सारी चीजें उनकी बढ़ेगी। ये है प्राणायाम के रिगार्डिंग। और जैसे है आसनों के लाभ, आसनों के जैसे देखा हमने यम नियम में, तो आसनों से क्या है, शरीर बलवान बनेगा, उनका शरीर बलवान बनेगा, सामर्थ्यशाली बनेगा। सारे जो बीमारियां, आजकल छोटे बच्चों में भी बीमारियां जल्दी पकड़ने लगी हैं, उनकी डाइट, गलत रहन सहन, आहार विहार, जैसे है कैसे भी बैठे हैं, कैसे ही सो रहे हैं। कई बार बच्चों की देखो ऐसे है, चलते समय ऐसे रहता है पोस्चर पूरा, और वो जो हेवी उनकी जो बैग्स होती है उनके कारण, और इतनी हेवी बैग उठाकर उनको अपर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आसन लेते हैं ना, तो बच्चे आसन नहीं कर पाते, आजकल बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो गई है, एक जगह पर बैठ बैठ कर, ज्यादा मूवमेंट्स ना होते हुए। शरीर में जो स्नायु है, ऊपर शरीर के स्नायु पर अच्छे से स्ट्रेच आने के बाद उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जो सारी नाड़ियां है, नाड़ियों में भी जो अशुद्धि है वो निकल जाएगी। और क्या है, आलस जो है वो कम हो जाएगा, आसनों से एक्टिव रहना शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत बहुत, ये देखा जाए तो आप ही इतने इसमें से कितने सारे फायदे हमें बता सकते हैं कि हमें कितने फायदे होते हैं आसनों से। तो इसके रिगार्डिंग यम नियम के मैंने जैसे बताया आपको, उसके हिसाब से आप लोगों को अभी बच्चों को यम नियम मतलब कैसे ट्रीट करोगे, जैसे स्टोरीज के माध्यम से, अच्छे अच्छे मतलब ऐसे बड़ों को जैसे सिखाते हैं उस वैसे नहीं, ऐसे स्टोरीज के माध्यम से या उनको टास्क देकर, ऐसे अलग अलग चीजों से हम उनसे उन पे वो संस्कार करते जाएंगे। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। सब लोग शॉर्ट नोट्स निकालो, और लगेगा तो मुझे भी भेजा करो कि निकाले हैं आपने, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग जो मैं इतना 1 घंटे तक बड़बड़ कर रही हूँ वो आप समझ रहे हो। तो ये है हमारा आज का था कि एजुकेशन, योग हमारी लाइफ, बच्चों की लाइफ में योग जरूरी क्यों है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अरे छोटे तो है, क्या जरूरत है बच्चों को योग करने की, इतना तो खेलते कूदते हैं, इतना तो सब है। लेकिन प्रॉपर उनका पूरी तरह से सर्वांगीण ओवरऑल उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, विकास। जैसे देखो आजकल कौन सा भी स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट में हर एक स्पोर्ट्समैन का योग कोच भी होता है, योग का कोच भी उनका होता है। पेशेंस बहुत जरूरी है उनको सक्सेस के लिए। बहुत ज्यादा सक्सेस आ गया वो भी कई बार सिर में चढ़ जाता है, फिर बाकी के बाद प्रैक्टिस उनकी कम हो जाती है, फोकस उनका कम हो जाता है। कई बार क्या होता है, बार 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 हारने के कारण बहुत पूरी तरह से ड्रेन हो जाते हैं। स्पोर्ट्स में है या सिंगिंग भी कर रहे हैं, तो जैसे भ्रामरी है या भ्रामरी प्राणायाम है, दूसरे है सांसों की, सिंगर लोगों को प्राणायाम से सांसें होल्ड करना छोड़ना, स्वर। तो ऐसे है कि बच्चे कौन सा भी
स्पोर्ट्स में जाए या कौन सी भी क्षेत्र में जाए, जैसे अगर कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है, कथक डांस फॉर्म है, सब है, तो उसमें भी पूरा शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बॉलीवुड डांस में भी। तो ऐसा है कि हर एक क्षेत्र योग से रिलेट करता है। तो बच्चों के पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है योग। तो इसके हिसाब से जैसे आपके क्लास में जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, उनके हिसाब से आप उनकी वो प्रैक्टिस भी ले सकते हो। अगर कोई सिंगिंग कर रहा है तो आप उनको बता सकते हो कि बेटा अगर तुमने भ्रामरी प्राणायाम है या ओमकार की गुंजन की अच्छे से सब, तो तुम और अच्छे से गा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की तो और तुम्हारे स्वर अच्छे लगेंगे और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्योंकि एक सुर, एक ताल, एक लय बिगड़ गया तो पूरा गाना खराब हो जाता है ना। ताल सुर के साथ डांस में भी बैलेंस जरूरी होता है। अगर बैठकर ही देखो, अगर हम चेस खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, कुछ भी, सब में योग अभी आप लोग रिलेट करके देखो, लगेगा तो ऐसे थेसिस लिखा करो। हम लोगों को हम मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सोचना, ऐसे लिखना, थेसिस बनाना कि इसके रिगार्डिंग ये योग और टेनिस, योग और चेस, ऐसे। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि बच्चों के रिगार्डिंग, और आगे आगे जैसे आता जाएगा आपको समझेगा। और जैसे देखो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, हमारे इसमें टॉपिक है। तो देखो बच्चों के और हमारे शरीर, सिर्फ क्या है कि वो उनका ग्रोइंग एज है और हमारी पूरी तरह से डेवलपमेंट हो चुकी है। तो बहुत ज्यादा एनाटॉमी हमारी कुछ अलग और नहीं है। तो थोड़ा सा एक लेक्चर में हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बच्चों के हमारे वो समझेंगे। ओके। और ज्यादा फोकस हमारा रहेगा एक तो प्रैक्टिकल बैच पर, और जो आसन हमें एज एज टाइप्स के हिसाब से लेने हैं ना, और अलग अलग उनके मोटर स्किल्स डेवलप करना है, उनका डाइट है उनकी हिसाब से देखो। छोटे बच्चों के हिसाब से थोड़ा अलग डाइट आएगा, बड़ों के हिसाब से अलग आएगा। और जैसे लड़कियों में है देखो किड्स में, आजकल देखो किड्स बैच में लड़कियों का क्या है, जैसे 12 इयर्स के बाद पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं जनरली, लेकिन आजकल की लड़कियों में पीरियड्स जल्दी आ जाना शुरू हो गया है। उनको भी ब्लीडिंग होता है, क्या क्या समस्याएं आती है। तो बच्चों के रिगार्डिंग, लड़कियों के रिगार्डिंग भी आसन कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर उनको ऐसे पीरियड्स की, तो ये थोड़ा सा हमारी सिलेबस में लिखा नहीं है टॉपिक, लेकिन वो हम डिस्कस कर लेंगे कि किड्स में अगर लड़कियां ऐसे आई, क्योंकि किड्स में कैसे 15 इयर्स तक की बच्चों को जनरली हम रखते हैं इन बैच में, किड्स की। बाद में उनकी बैच, क्योंकि वो ही नहीं रहते छोटे बच्चों के, वो तो उनका टीनेज रहता है। उनको लगता है अरे मैं क्या छोटा हूँ क्या, मैं मुझे बता रहे हो सिखा रहे हो छोटे बच्चों के जैसे। तो ऐसे है कि हमें कैसे लड़कियों का और कैसे थोड़ा सा अलग लेना पड़ता है, अगर ऐसे किसी किसी को जल्दी पीरियड्स आ गए या, वो भी हम एक सेशन में देखेंगे। तो ज्यादा हम प्रैक्टिकल पर ध्यान देंगे, और आपको भी प्रैक्टिकल करने हैं। तो अगर आसन है कुछ है, तो फिर आप 12 बजे के बाद खाना खा लेना। नाश्ता बहुत थोड़ा सा जल्दी करके रखना है आप लोगों को, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करने के लिए। जैसे सन सैल्यूट भी है, तो बच्चों के लिए सन सैल्यूट में कैसे हमें क्या करना है। बड़ों के हम होल्डिंग रखते हैं, बच्चों के होल्डिंग नहीं रखते। उसमें भी रहेगा कि अगर बच्चों को स्टेमिना बढ़ाना है सिर्फ, तो क्या करते हैं, सिर्फ स्टेमिना बढ़ाना है, फास्ट लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कम है, थोड़ा सा स्लो स्लो लेंगे, सांसों को उनके साथ जोड़ना चाहिए। सब चीजें हम सीखेंगे। ओके। चलेगा, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और देखो रिकॉर्डिंग का क्या है, ये प्रोसेस रहती है ना, तो रिकॉर्डिंग हमारी टीम में ही दूसरों की तरफ दी हुई है। तो कई बार आज के आज आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, वो दूसरे दिन मिलेगी। तो वो लो आप ध्यान में रखना। ओके। चलेगा। और जो भी पीडीएफ नोट्स शेयर किए जाएंगे, उसको डाउनलोड करके रखो। हो पाए तो उसके प्रिंट आउट निकाल के रखो। जो मेरे पास इंग्लिश हिंदी दोनों हो, दोनों शेयर करूंगी। और जो अगर सिर्फ एक ही लैंग्वेज में हो तो एक ही शेयर करूंगी। ओके। लेकिन डे 1 डे 2 अच्छे से लिख कर रखो, इतनी सुंदर नोट्स बनाओ कि ये पीडीएफ की प्रिंट आउट निकालनी ना पड़े आपको। हम्म। चलो आंखें बंद, मन शांत, प्रार्थना लेते हैं। 3 बार ओमकार चैंटिंग। हाँ। हाँ।
हाँ, शांति मंत्र। हाँ, शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। और कैसे है, इसमें और कई चीजें हैं जितनी कि एक ही क्लास में हम ऐसे नहीं बता सकते, कि जैसे मंत्रों के माध्यम से है, यम नियम में जो संस्कार संस्कार जो चारित्र्य संवर्धन होगा, वो मंत्रों के माध्यम से भी होगा। जो चीजें की जाएंगी वो फिजिकली उन पर अपने आप, कई बार हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओमकार चैंटिंग से, मंत्र के उच्चारण से, मंत्रों के वाइब्रेशन से, उनमें ये सारे फायदे आते जाएंगे। तो हमें क्या है, कम बात करके बहुत प्यार से एक एक चीज क्लास में लेनी है, हम देखेंगे। और अगर रहेगा तो आप लोगों में से कोई लोग लेंगे टास्क, तो हम रखेंगे ऐसे कि 1 घंटे में आपको कैसी क्लास लेनी चाहिए। अगर पूरा सिलेबस खत्म हो गया तो लास्ट डे करना आप लोगों में से किसी ने एक। ओके। और ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो हर दिन, और एक्स्ट्रा भी पढ़ो कुछ, लेकिन ना गूगल से इधर उधर से कुछ कुछ अजीब अजीब भी मत पढ़ो। क्योंकि आजकल जो भी है अपने अपने थॉट्स डालता रहता है गूगल में। ओके, चलेगा। हरिओम।